हाँ। जय महाकाल। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी हमारे चैनल आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से जैसे हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं, नदियों को भी पूजा दिया जाता है। आपने देखा होगा प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब किसी की शादी होती है तो नदियों के आसपास पहाड़ों को, वृक्षों को, इनको भी पूजा दी जाती है। पीपल के पेड़ की भी पूजा दी जाती है। हर एक चीज़ को, प्रकृति को भी आर्य समाज में वैदिक पद्धति में, सनातन पद्धति के अंतर्गत प्रकृति को भी पूजा गया है। और सही पूछे तो प्रकृति को ही पूजा गया है, बाकी में मूर्ति रूप तो बाद में आया था। तो प्रकृति के अंतर्गत जो योनियां हैं, जैसे हम गाय को गाय माता मानते हैं, उसके अंदर भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करते हैं। कुत्ते को हम भैरव बाबा का वाहन मानते हैं, भैरव बाबा का प्रतीक। चूहे को हम गणेश भगवान से जोड़ करके देखते हैं। बाघ को हम माँ दुर्गा के साथ जोड़ करके देखते हैं और हनुमान जी को हम बंदर के साथ जोड़ करके देखते हैं। तो ये एक मान्यताएं हैं जो एक प्रतीकात्मक रूप में सनातन पद्धति में, क्योंकि हम सीधे हनुमान जी को हम केला भोग के तौर पे उन्हें दे सकते हैं, यानी एक हव्य के तौर पे आप हनुमान जी के नाम से हवन कर सकते हैं, लेकिन कव्य के तौर पे हनुमान जी का भोग आप बंदरों को खिला करके अपनी साधना करते हैं। उसी प्रकार से नागों की साधना करने के माध्यम से, नागों की साधना करने का भी प्रचलन व्यापक रूप से, विशेषकर नाथ संप्रदाय और कुछ अन्य तंत्र क्रियाओं में नागों को पूजने की एक विशिष्ट परंपरा रही है। कई घरों के अंदर, पूरे भारत के अंदर, किसी एक क्षेत्र विशेष की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे भारत के अंदर बहुत से राज्यों में, बहुत से जिलों में ऐसा है कि नाग देवता का वहाँ मंदिर बना हुआ है, नाग देवता की वो पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम बात करते हैं तो 9 नाग उन नागों में प्रमुख आते हैं। नाग गायत्री मंत्र इत्यादि का पूजन लोग करवाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथ नाग परंपरा में जुड़े हुए थे। अब आज जो मेरा विषय है वो वास्तव में नाग कन्या साधना से जुड़ा हुआ विषय है। नाग कन्या साधना। तो नाग कन्याएं कौन होती हैं? नाग योनि में ही रहने वाली वो स्त्रियां जो नागों की पुत्रियां हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बहनें हैं, उन सभी को नाग कन्या के अंतर्गत रखा जाता है। स्त्री शक्ति नागिन के रूप में जो मानवीय आकार ग्रहण कर लेती है। अब आप सोचिए कि एक बात को आप समझना कि समुद्र एक जलाशय है, जल है, किंतु जब भगवान श्री राम ने समुद्र पर अस्त्र का संधान किया था, आग्नेय अस्त्र का, तो उस समय में वो प्रकट हुए थे, उन्होंने साकार मूर्त रूप धारण किया था। कई बार ऐसा हुआ है कि पर्वतों ने, हिमालय जैसे विशाल पर्वतों ने अपनी पीठ को झुका दिया है ऋषियों के आने पर, उनकी तपस्या में सहायता करने के लिए। तो उसी प्रकार से ये योनियां प्रत्यक्ष हो करके भी, अपने मानवीय रूपों को धारण करके भी अस्तित्व में आती हैं। जरूरी नहीं है कि एक नाग हमेशा नाग ही बन के रहेगा, उनकी भी तपस्याएं होती हैं, उनकी भी सिद्धियां होती हैं और उनकी भी देवताएं होते हैं। जिस प्रकार से यक्षिणियाँ हैं, अप्सराएं हैं, गंधर्व कन्या हैं, उसी प्रकार से नाग कन्याएं भी होती हैं। तो नाग कन्याओं की साधना करने से पहले हमारे लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि नाग कन्याओं की जो योनि है ये अत्यधिक क्रोधी योनि है। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हालांकि ये प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं, पर जरा सी बात में क्रोध इनका एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है। अगर ये प्रसन्न हो जाते हैं तो इस साधक को आभूषण, द्रव्य, भूमि के अंदर गड़ा हुआ धन देखने की क्षमता, समुद्र और नदियों के अंतर्गत पाई जाने वाली मड़ियों को, इसके अलावा तिलिस्मी विद्याओं को, कुछ चमत्कारिक शक्तियों को और कई दिव्य मंत्र और दिव्य साधनाएं, जड़ी बूटी, औषधियों तक का ज्ञान ये मनुष्य जाति को दे करके उनकी सहायता सदियों से करती आई हैं और आज भी कर सकती हैं, यदि साधक करना चाहे तो। किंतु साधक के लिए सबसे जरूरी है अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास, निष्ठा, समर्पण, एकाग्रता। जब तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप एकाग्र चित्त नहीं होंगे, आप किसी भी साधना में सफल नहीं हो सकते। तो अब आपको बताने जा रहा हूं कि आपको नाग कन्या साधना कैसे करनी चाहिए। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन से आप इस साधना को प्रारंभ करें। इस साधना को शुरू करने से पहले 10,000 बार, यानी कि 100 माला ओम नमः शिवाय और 100 माला नाग गायत्री मंत्र, यानी कि ओम नौकुल नागाय विद्महि विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पाय प्रचोदयात्, मंत्र को ध्यान से सुने। ओम नौकुल नागाय विद्महि विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पाय प्रचोदयात्, इसे नाग गायत्री मंत्र कहते हैं। तो इस नाग गायत्री मंत्र का और ओम नमः शिवाय का 10,000 बार अर्थात 100 माला जाप कर लें। और ये जप आप कभी भी कर लें, ऐसा नहीं है कि आप
पूरब मुँह करके करे, उत्तर मुँह करके करे, दक्षिण मुँह करके करे, लाल आसन, पीला आसन, जैसा आपको मन करता है वैसा कर ले। सबसे बेहतर है कि आप काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें और काले आसन का। लेकिन इस 2 काम को, ये 20,000 जाप आप कभी भी कर सकते हैं, इन पे आप पे कोई नियम का बंधन नहीं होता। ये सिर्फ एक सहायक है ताकि आप नाग कन्या की साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लें। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको नाग कन्या साधना भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी से प्रारंभ करनी है। इस साधना में साधक को चाहिए कि वह काले रंग का वस्त्र पहन करके दक्षिण मुखी होकर काले रंग के आसन पर बैठे, अपने सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस साधना को आप घर के अंदर बिल्कुल भी ना करें, और वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, वो लोग नाग कन्या की साधना ना करें। वास्तव में नाग कन्या की साधना कई रूपों में होती है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, मित्र रूप में इनकी साधना की जा सकती है, किंतु दासी रूप में इनकी साधना नहीं होती, क्योंकि ये किसी का भी नियंत्रण न मानने वाली योनि है। ये अंकुश नहीं मान सकती, ये आपके प्रेम के वश आपके अधीन हो सकती हैं। इस साधना को हमेशा बांस, बैम्बू, जिन लोगों को स्थान के भेद से उसे कुछ और बोलते हो अगर किसी अन्य क्षेत्रों में, तो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि ये इसे बांस कहते हैं। इनके पास ही बैठ करके आपको साधना करनी चाहिए। अगर समझ लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे, हालांकि ये पश्चिम दिशा जा रही है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे आप इधर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इस प्रकार से बैठेंगे। जमीन पर आपको काले रंग के आसन पर बैठना होता है। तदुपरांत आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं, गूगल की धूनी जलाएं, अपने सामने मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा कच्चा दूध, अष्टगंध, चावल के दाने इत्यादि लेकर के जाएं। अपने साथ थोड़ा सा चावल और बतासे ले जाएं। आपको वहाँ साधना करते समय में बैठ करके अपने सामने गूगल की धूनी जलानी है। एक ईंटों का कुछ इंतजाम करके आप वहाँ एक चूल्हे जैसा इंतजाम कर लें, और वहाँ उसी जो मिट्टी की हड़िया आप अपने साथ लेकर गए हैं, उसी हड़िया में खीर पकाएं। एक बात ध्यान रखें कि उस खीर पकाने और आपके बैठने के बीच दूरी इतनी हो कि उसमें कुछ सामग्री घटे बढ़े या उसमें जल डालने के लिए आपको उठना ना पड़े। आप बैठे बैठे सब कुछ कर लें। ना आपको अपने सामने कोई मूर्ति रखने की ज़रूरत है, ना आपको अपने सामने कोई यंत्र रखने की ज़रूरत है, ना आपको किसी प्रकार की किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता है। सिर्फ आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी का जाप करते रहें और खीर को बनाते रहें। खीर पूरा पक जाए तो उस पूरी खीर की हड़िया को वहीं उनके नाम से गिरा दें। ये साधना बहुत खतरनाक है। इसमें अगर आपने प्रेमिका रूप में नाग कन्या को सिद्ध किया है और आपकी कोई प्रेमिका है या पत्नी के साथ आप संभोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट, ये तो नहीं कह रहा मैं कि मार ही देंगे, जान से ही मार देंगे, लेकिन संभवतः आपकी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। आपकी अगर माता हैं और आप इनकी माता के रूप में आराधना करेंगे, तो जो आपकी मम्मी हैं, आपकी माँ हैं, वो तकलीफ में आ जाएंगी। आपकी बहन है लेकिन आप इन्हें बहन के रूप में सिद्ध किया, तो ये आपकी बहन को प्रताड़ित करेंगी और आपको भी करेंगी। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इनकी साधना करते हैं तो कई बार तीव्र सुगंध आती है और ये स्वयं हमें आकर्षित करने के लिए, आसन छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ये खुद इस प्रकार से एक सम्मोहक जाल बिछा करके आपको आसन छोड़ने के लिए बाध्य करना चाहेंगी, लेकिन भूल से भी आपको आसन नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रथम रूप में ये कभी किसी की नहीं होती। प्रथम रूप में बहुत क्रूर होती हैं और पूरी जिद्द में आती हैं, जब तक कि आप इनकी साधना नियमित रूप से नहीं करते। इनकी साधना आपको सोमवार के दिन से प्रारंभ करनी है और निरंतर 11 दिनों तक आपको ये साधना करनी है। नित्य प्रति मिट्टी की हड़िया आप ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी हड़िया लेने की, घड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा आप नॉर्मल, उसमें 1 किलो आधा किलो पानी भी आ जाएगा, तब भी चल जाएगा, कि खीर आप उसमें बना सकें। उसके बाद उसे पूरा उल्टा करके पलट दें। एक बात और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि एक उदाहरण के तौर पे अगर हम ये मान लेते हैं कि ये मिट्टी की हड़िया है जिसमें आप खीर पका रहे हैं, तो अब जब आपकी खीर पक गई तो अपने साथ कुछ कपड़े वगैरह इंतजाम रखें अपने साथ, और उसे यूँ पकड़ के उल्टा करके पूरा ऐसे गिरा दें, यानी इसकी पोजीशन ठीक उल्टी हो जाए। आपका पूरा घड़ा पलट देना है, मुंह नीचे कर देना है, ऐसे ही उसे छोड़ करके आना है। उसके बाद आपको 7 बार उल्टी परिक्रमा, ठीक है, उल्टी परिक्रमा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी 7 परिक्रमा आपको लगानी है, और बिना कुछ बोले सिर्फ इतना कि हे नाग कन्या, मैं आपको प्रेम का रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ मेरे निवास स्थान पर चलिए। साधना को अपने घर में नहीं करनी है, अपने रुकने का स्थान कहीं देख लें, बेशक किराए पे अलग कमरा ले लें,
एक कमरा आपका सेपरेट होना चाहिए, उसमें कोई भी नहीं घुसे आपके अलावा। इस बात का ध्यान रखें। आधे अधूरे तरीके से आप साधना करो, आप दिन भर बैठ के आप टीवी देख रहे हो, ड्राइंग रूम में जाके इधर इधर घूम रहे हो, गलियों में घूम रहे हो, फिर शाम को आके 1 घंटा माला घुड़का ली, फिर चले गए कहीं होटल में खाना खाने, कहीं और बैठ के गोलगप्पे समोसे खाने लगे, फिर आ गए माला घुड़का ली। ऐसे करने से साधना नहीं सिद्ध होती। सही ढंग से, सही दृढ़ता से एकचित्त हो करके आप काम करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। 10,000 ओम नमः शिवाय का जाप करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ढंग से आप करना चाहेंगे तो एक ही दिन बहुत है, या 3 दिन मान लो। नाग गायत्री मंत्र का 10,000 जाप करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्र याद हो जाए तो 3 दिन में आप उसे ख़त्म कर देंगे। जिद्द वाला साधक हो तो एक ही दिन में ख़त्म कर देगा। तीनों टाइम में करो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सब कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे करो, क्योंकि वो आपके लिए एक मजबूत बेस बनेगा। नागों को शिव की आन ही प्रिय होती है। शिव, भैरव, काली, इन 3 के अलावा नाग किसी की आन नहीं मानते। तो अगर शिव की कृपा नहीं हुई, और 9 नाग जो हमारे 9 नाग हैं, जिनके विषय में कहा, तक्षक नाग, पद्मनाग, शंखपाल नाग, अगर इन नागों की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तो वो नाग कन्या आपको क्षति पहुंचा देंगी। तो आपका एक डिफेंस बनाने के लिए, आपका रक्षा कवच बनाने के लिए ये आवश्यक है, और कोई बात नहीं है। अन्यथा आप ऐसे भी साधना कर सकते हैं, लेकिन तब अपनी हानि के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आशा करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको जानकारी सही लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही ढंग से तंत्र को सही अर्थों में समझ सकें। मेरा चैनल बहुत बड़ा बन जाए इसके लिए नहीं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आँख पे जो पट्टी बंधी है वो खुल सके। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या मेरे लाइक बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन अध्यात्म हिंदू धर्म की सनातन पद्धति, जिसको लोग एक सिरे से भुलाते जा रहे हैं, और हर एक लोगों ने इसमें मच्छी बाजार वाला हाल कर दिया हमारे प्राचीन सनातन सभ्यता का, हमारे पवित्र दिव्य मंत्रों का, वो नहीं होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। बाकी आप मेरे चैनल को डिसलाइक भी कर देंगे तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब बातों के लिए मैंने चैनल नहीं बनाया है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है तो जो लोग सही हैं उन्हें बोलना चाहिए, और बोलना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध न करने वाला भी आदमी गलत होता है, वो भी बेकार होता है। क्रोध करना भी चाहिए। भगवान परशुराम को क्रोध आया तभी समाज का कल्याण हुआ। अगर भीष्म पितामह को क्रोध आया होता तो शायद महाभारत नहीं हुई होती। क्रोध का आना, भगवान श्री राम का क्रोध आना उचित था। क्रोध का आना उचित है, किंतु अवसर, परिस्थिति और दृष्टांत क्या है, इनके संदर्भ में जानना जरूरी होता है। जय महाकाल।